मैं शत्रुघ्न कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कुमार क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं समय और कार्य। तो चलिए बच्चों, समय और कार्य को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहला टाइप क्या है आपका। तो टाइप नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। तो टाइप नंबर फर्स्ट में दिया गया है बच्चों कि राम किसी काम को 10 दिन में तथा श्याम उसी काम को 20 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, दिया गया है कि राम जो है किसी काम को 10 दिन में करता है और श्याम उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके काम करें तो कितना दिन लगेगा। तो बच्चों, जब आपसे पूछा जाए कि दोनों लोग मिल जाएं, यहाँ देखिए पूछा है कि दोनों लोग मिल करके काम करें। जब दोनों लोगों के मिलने से काम पूछा जाए तो आप यहाँ लिखेंगे पहला वाला समय गुणा करके दूसरा वाला समय, यानी कि पहला समय गुणे दूसरा समय, बटे लगा दीजिएगा। दोनों लोग मिलकर करेंगे ना बच्चों, तो दोनों को जोड़ दीजिए, बटे में दोनों को जोड़ दीजिए। इस तरह से पहले क्या करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, गुणा करके ऊपर लिखिएगा और फिर बटा लगाइएगा। दोनों लोग मिलकर काम पूछा गया है तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। दोनों लोगों को मिलकर पूछा गया है तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। इतना हो गया। अब देख लीजिए, तो 10 का गुणा 20 में करेंगे तो 200 बटे में दोनों जोड़ दीजिए तो ये हो गया 30। ये 0 से 0 कटेगा, आपको मिलेगा 20 बटे में 3। चाहे तो आपके ऑप्शन में 20 बटे 3 दिया हो तो उसको टिक कीजिएगा, नहीं तो इसके आगे ये हल होगा 6 सही 2 बटे में 3 दिन। इतना दिन लगेगा बच्चों, देख लीजिए। बिना किसी सूत्र की सहायता से प्रश्न बना दिए हैं। आपको याद रखना है कि दोनों मिलकर करेंगे तभी ऐसा कीजिएगा। जब दोनों मिलकर काम पूछा जाए तब इस तरह से लगाइएगा कि दोनों का गुणा करेंगे, ऊपर लिखेंगे, मिलना है तो दोनों को जोड़ देंगे, नीचे लिख देंगे। बस इतना कर दिए तो प्रश्न आपका बन गया। अब चलिए देखते हैं कि दूसरे टाइप का प्रश्न कैसे बनाएंगे आप। देखते हैं कि टाइप नंबर 2 में क्या पूछा गया है आपसे। तो दिया गया है राम और श्याम किसी काम को 6 दिन में तथा श्याम उसी काम को 10 दिन में करता है, तो राम अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दिया गया है राम और श्याम मिल करके किसी काम को 6 दिन में करते हैं, यानी कि राम और श्याम दोनों लोग मिल करके किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं भाई। और जो श्याम है वो अकेले यदि काम करे तो उसको 10 दिन लगते हैं, यानी कि दोनों लोग मिलकर करेंगे तो 6 दिन, और अकेला राम करेगा तो नहीं, श्याम अकेला है तो श्याम अकेला करेगा तो 10 दिन लगेंगे। तो भाई राम कितना दिन लगाएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि राम कितने दिन में काम करेगा। तो जब एक का काम पूछा जाए, अकेले व्यक्ति का काम पूछा जाए, तो पहले क्या करेंगे भाई, 2 ही व्यक्ति हैं तो दोनों का गुणा, दोनों के बीच में ऐसे गुणा, तो ये हो गया 10 गुणे में 6 बटे लगा दीजिए। अब अकेले का पूछा है, दोनों का नहीं पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यहाँ पूछ रहा है कि अकेले करना है। तो अकेले करना है तो भाई दोनों का अंतर निकालेंगे। दोनों का क्या निकाल देंगे, अंतर, यानी कि 10 में से 6 घटाइएगा, पहले वाले समय में से दूसरा वाला समय, तो हमको कितना मिलेगा, 10 छंग 60 बटे में 4, काट दीजिए, आ गया आंसर 15 दिन। तो बच्चों, जो राम है उसको 15 दिन लगेगा काम करने में। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक ही लाइन में प्रश्न का उत्तर आ रहा है, यानी कि राम से पूछा गया है कि राम कितने दिन में करेगा, तो राम जो है 15 दिन में करेगा। अकेले व्यक्ति का पूछा जाए तो दोनों को घटा दीजिएगा, और दोनों का पूछा जाए तो यहीं पर जोड़ दीजिएगा। जब दोनों लोग मिलेंगे तो जुड़ेगा, अकेले अकेले करना होगा तो घटेगा। बस इतना सा याद रखिए। अब चलिए देखते हैं कि तीसरा टाइप दिया गया है कि ए और बी किसी काम को 6 दिन में, यानी कि ए बी मिल जाए तो किसी काम को 6 दिन में कर देते हैं। बी और सी उसी काम को 10 दिनों में, इसका मतलब है कि बी सी मिलेंगे तो उसी काम को 10 दिन में कर देंगे। ए और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि ए सी मिलकर के करेंगे तो 12 दिन लगेगा भाई। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर,
यानी कि तीनों लोग मिल जाएं तो काम कितने दिन में होगा। तो दो दो लोग मिलकर के काम कर रहे थे तो अलग अलग समय लग रहा था। अब तीनों मिल जाएं तो कितना दिन लगेगा भाई काम करने में। तो चलिए देखते हैं कि तीनों लोगों को मिलने से कितने दिन में काम खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले देख लीजिए, दिया है ए बी, यानी कि ए प्लस बी 6 दिन लेंगे, ए और बी 6 दिन ले रहे हैं। अब देखिए बी सी भैया, तो बी और सी मिल गए हैं तो कितना दिन लगा, 10 दिन। ए सी मिल करके ए और सी मिल गए हैं तो 12 दिन लग गया। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें इस साइड देखिएगा तो ए जो है 2 बार आ गया, बी भी 2 बार में है और सी भी 2 बार है, यानी कि ये सभी लोग 2-2 बार आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले 2 लिख देंगे क्योंकि इसमें सभी लोग 2 बार आए हैं, 2 लिख दिए। फिर क्या करेंगे, पहला समय लिखेंगे, तो पहला समय है आपका 6, तो 6 लिख दिए गुणे। दूसरा समय लिख देंगे 10, फिर गुणे। तीसरा समय लिख देंगे 12। तो ऐसे ही करना है आपको, जब 2-2 बार सभी लोग आ जाएं तो 2 लिख दीजिएगा और बारी बारी से पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय गुणा कर दीजिए। इतना कर दिए। अब भैया बट्टा लगाइएगा, कहेंगे काहे बट्टा, तो भैया बट्टा लगाएंगे तभी आपका निकलेगा तीनों का। तो पहले क्या कीजिएगा, इन दोनों का गुणा कीजिए, यानी कि पहले और दूसरे का गुणा कीजिएगा। तो 6 का गुणा 10 में करेंगे तो 60 मिलेगा, प्लस लगाइए। दोनों का कर चुके हैं, अब इन दोनों का गुणा करेंगे। पहले 6 और 10 का किए पहली बार में और दूसरी बार में करेंगे दूसरे और तीसरे का, यानी कि 10 का गुणा 12 में, तो आ जाएगा 120, प्लस करिए। अब ये जो पहला है तीसरा से कर दीजिएगा, इस तरह से तीसरे टाइप में पहले वाले का तीसरे वाले से। तो कितना हो गया, 12 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 छंगे में 72, इतना मिला। अब इन तीनों का गुणा कीजिए तो 6 दूनी 12, 12 बराबर में 144। 10 किया है तो 0 लगा दीजिए, हो गया काम। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने से आपको मिलेगा कितना भाई, जोड़ के बताइए जल्दी से। तो जोड़ने पर मिल जाएगा आपको 252, इतना मिल गया। अब चलिए इन सभी को काटते हैं कि देखते हैं कि काटने पर कितना आएगा। तो डायरेक्ट 12 से काटेंगे तो 12 एकन्नम 12, एक हासिल इधर जाएगा, फिर 12 एकन्नम 12 नहीं तो 12 दूनी 24 काटेगा, 12 दूनी 24, फिर 12 एकन्नम 12। इसको काटेंगे तो 12 12 में 144, 0। अब चलिए इसको काट दीजिए, 3 से 3 सत्ता में 21, 3 से काटिएगा तो 3 चौके 12, सिफर 0 मिल गया आपका 40 बट्टे में 7। अब 40 में 7 से भागा लगाएंगे तो मिलेगा 5 सही 5 बट्टे में 7 दिन। तो देख लिए ना, तीनों लोग मिल जाएंगे तो उनको लगेगा 5 सही 5 बट्टा में 7 दिन, इतना दिन लगेगा जब तीनों मिलेंगे तब। आप देख ही रहे हैं कि कितना सरल तरीके से हम प्रश्न बनाए हैं। पहले 2-2 लोग थे तो 2 लिख दिए, फिर बारी बारी सभी का गुणा कर दिए हैं, फिर बट्टे में पहला दूसरा का गुणा, दूसरे तीसरे का गुणा, फिर तीसरे और पहले का गुणा, बस खत्म काम। इतना करना है आपको। अब चलिए देखते हैं टाइप नंबर 4, ये आपका टाइप नंबर 3 था। अब देखेंगे हम टाइप नंबर 4, यानी कि जो आपका चौथा वाला टाइप है वो आपके सामने यहाँ पर हाजिर है। तो चलिए देखते हैं कि भाई चौथे वाले टाइप में क्या अलग है। तो दिया गया है कि ए किसी काम को 5 दिन में और बी उसी काम को 10 दिन में, सी उसी काम को 20 दिन में करता है, यानी कि ए जो है वो काम करने में भाई 5 दिन ले रहे हैं। बी को लगाया गया, सोचा गया कि ये कुछ तेज करेंगे तो पता चला बी साहब लगा दिए 10 दिन। अब बी को हटाया गया, सी को लगाया गया तो सी ने क्या किया, 20 दिन लगा दिया, है ना। फिर तीनों लोग सोचे कि हमको तो अलग अलग समय लग रहा है तो क्यों ना हम तीनों साथ में मिल जाएं। तो कह रहा कि तीनों मिलकर काम को समाप्त करते हैं, यानी कि तीनों लोग मिल जाते हैं और काम को समाप्त कर देते हैं। तो उन्हें 700 रुपया मिलता है, तो बी का हिस्सा होगा। जब तीनों लोग मिल करके काम करे हैं तो उनको कितना मिला है, 700। अब यही 700 रुपए में बी का कितना हिस्सा है, यही हमसे पूछा गया है। तो देखिए बी का हिस्सा पूछा गया है ना, तो कैसे लगाएंगे इसको देख लीजिए। सबसे पहले हमको यहाँ पर देखिए ए का समय दिया गया है 5 दिन,
ए भैया लगाए हैं 5 दिन, तो मजूरी का है ज़्यादा लेंगे ये। 5 दिन में काम खत्म किए हैं, तो ए को लगा है 5 दिन और बी को लग गया है 10 दिन और सी साहब ने लगाया है 20 दिन। तो हिस्सा पूछा गया है। जब आपसे हिस्सा पूछा जाए ना, तो ऐसे आप बटे में करके सबको लिख दीजिएगा, अनुपात लगाइए और सबको बटे में लगाइए। चलिए लाइन में लग जाइए भाई, लाइन में लगा दीजिए सबको बट्टा करके, यानी कि सभी समय को हमने बट्टा करके लिख दिया है, लाइन में लगाया सबको। अब क्या करेंगे कि सबसे नीचे वाली संख्या जितनी भी होगी उनका हम लासा निकालेंगे। लासा का मतलब होता है एलसीएम। तो 5, 10 और 20 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलेगा 20, यानी जब भी लासा निकालेंगे तो आपको मिलेगा 20। इसी 20 से सब में गुणा कीजिए बारी बारी से। तो क्या कीजिएगा, सब में गुणा कर देंगे तो 1/5 में 5 गुणे में 20 से लिखा जाएगा। ऐसे लिखा होगा 1/5 में 5 गुणे में 20। अनुपात है तो अनुपात लगाइएगा। फिर 1/10 में 10 है तो 1/10 में 10 लगाइए, फिर गुणा कर दीजिएगा लासा यानी कि 20 से। इतना कर ही लेंगे। अब क्या कीजिएगा, फिर अनुपात है तो फिर से अनुपात लगाइए। 1/10 में 20 है तो गुणे में भी 20 लगाइएगा, क्योंकि 20 हमारा लासा है। लासा से सब में गुणा कर दिए। इतना तो समझ में आया होगा। अब भाग लगाइए तो 5 से जब 20 में भाग लगाएंगे तो 4 मिलेगा। 10 से 20 में भाग लगाएंगे तो 2 मिलेगा और 20 से 20 में भाग लगाइए तो 1 मिलेगा। यानी कि जो अनुपात होगा आपको मिलेगा 4 अनुपात में 2 अनुपात में 1। ये बच्चों हमको अनुपात मिल गया। जब अनुपात मिल गया तो हिस्सा काहे नहीं निकालेंगे भाई, हिस्सा भी दे देते हैं। तो चलिए किसका हिस्सा पूछा गया है, तो बी का हिस्सा पूछा गया है। तो बी जो है देख लीजिए प्रश्न में, तो बी आपका बीच में आया है। बी जो है वो बीच में है, तो बीच वाला बी का हिस्सा, यानी कि बीच वाला बी का हिस्सा, ये ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा और ये सी का हिस्सा। तो हमसे पूछा गया है बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये बी वाला नंबर ऊपर लिखेंगे। बी वाला नंबर ऊपर लिखेंगे भाई। तो चलिए बी को ऊपर लिख दिए। यहाँ देखिएगा बी को ऊपर लिख दिए बट्टे में। अब तीनों को जोड़ के लिख देंगे। बट्टे में होगा 4 प्लस में 2 प्लस में 1 और गुणे में यहाँ होगा आपका 700 रुपया, क्योंकि कमाई हुई है 700 की, तो हम यहाँ गुणे में लिखेंगे 700। इतना हो गया है। अब देखिए 2 बट्टे में तीनों को जोड़ दीजिए तो 7 गुणे में भी 700। अब ये 7 से 100, 700 में भाग लगाइएगा 100 मिलेगा और दोनों का गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 200 रुपया। तो आप देख रहे हैं कि बी साहब कितना कमाए हैं, 200 रुपया, यानी कि जो बी का हिस्सा है वो आ चुका है 200 रुपया। अब आपसे पूछा जाए कि ए का हिस्सा बताइए, आपसे मान लीजिए इसी में पूछ लेगा कि ए का हिस्सा बताइए। तो चलिए ए का हिस्सा कैसे निकालेंगे देख लीजिए उसको भी। ये देखिए आपसे पूछा गया है ए का हिस्सा। मान लीजिए कहता है ए का हिस्सा बताइए, तो ए वाला कितना है 4, तो उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे हो जाएगा आपका 7। तीनों को जोड़ दिए है 7 गुणे में 700। अब भैया भाग लगाइएगा तो 100 मिलेगा, गुणा कर दीजिए तो 400। तो ये ए का हिस्सा हो गया 400 रुपया। ऐसे ही आपसे सी का हिस्सा पूछा जाए तो क्या करेंगे, सी का हिस्सा पूछा जाएगा तो सी साहब है 1 बट्टे में 7 गुणे में 100, यानी कि 700 काट दीजिएगा 100 मिलेगा, गुणा कीजिए, गुणा कर दिए तो 100 रुपया सी साहब कमाएंगे। जो सबसे कम काम करेगा वो 100 रुपया कमाएगा और जो तेज काम करेगा 400 मिलेगा, जो मीडियम में होगा उसको 200 ही मिलेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे ही हमने प्रश्न को बनाया है। ऐसे प्रश्न का अभ्यास कीजिएगा, निश्चित ही आपसे भी बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं अब टाइप नंबर 5वां। देखते हैं कि टाइप नंबर 5वां क्या है, क्या समस्या लेकर हमारे सामने आ रहा है, उसको भी हम हल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइप 5वां। तो टाइप 5वें में दिया गया है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिनों में कर सकते हैं। तो बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। ए को 20 दिन लगेगा और बी को 30 दिन लगेगा। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है।
तो बताइए काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो भैया काम छोड़ने और पकड़ने वाला प्रश्न ही आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि ए और बी दोनों काम शुरू करते हैं, फिर 5 दिन पहले काम छोड़कर ए चला जाता है, या 5 दिन पहले काम छोड़ करके बी चला जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए आप सोच रहे होंगे कि बहुत बड़े सूत्र की आवश्यकता होगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपको बिना किसी सूत्र की सहायता से हल करना सिखाऊंगा, इसीलिए तो मेरा चैनल है कुमार क्लासेज, कि आपको बिना किसी सूत्र के हल करवाना सिखाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम बिना सूत्र के प्रश्न को हल करेंगे। यदि आप भी चाहते हैं बिना सूत्र का प्रश्न हल करना तो देखते रहिए मेरे चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ए को लग रहा है 20 दिन, बी को लग रहा है 30 दिन। उसके बाद ऐसे चलते चले आइए, दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से देखिए यहीं से स्टार्ट होगा प्रश्न अगला। 5 दिन पहले ए छोड़ देता है, यानी कि 5 दिन पहले कौन जा रहा है भैया? ए जा रहा है, तो बी तो करेगा ना। ए चला जाएगा तो क्या बी भी चला जाएगा? बी नहीं जाएगा, बी अपना काम करता रहेगा। तो बी तो भाई काम करेगा, तो बी को ऊपर लिखना चाहिए, यानी कि बी भैया काम करेंगे तो जो काम करेगा वो महान होगा, वो ऊपर रहेगा। तो भैया बी काम करेंगे तो बी वाला समय ऊपर लिख दीजिए, ऐसे बी का समय ऊपर। और नीचे क्या होगा? दोनों लोगों को मिलाना है, यानी कि दोनों लोग मिलके काम किए थे, तो दोनों लोगों को जुर्माना भरना है। एक को 20 भरना है, एक को 30। तो ये हो गया 20 प्लस में 30, दोनों लोग मिलकर शुरू किए थे तो दोनों लोगों को जोड़ दीजिएगा। अब क्या करना है कि ए 5 दिन पहले छोड़ेगा, 5 दिन पहले ए जाएगा, तो ए को 5 रुपया और देना पड़ेगा। यानी कि आप 20 दिन में करते थे तो 5 और देंगे तो 25 हो जाएगा, क्योंकि आप छोड़ के जा रहे हैं। जो छोड़ के जाएगा उसी के समय में दिन जोड़ा जाएगा, इसको याद रखिएगा। ए छोड़ के जा रहा है तो ए का समय है 20, तो 5 को 20 में जोड़ेंगे, इतना याद रखिएगा। जैसे बी छोड़कर जाता तो बी में यानी कि 30 में जोड़ देते। बी भैया हैं, ए जाएंगे तो ए में 5 और जोड़ेंगे, यहाँ गुणा लगाइएगा, दोनों जोड़ दीजिए, दोनों समय को जोड़ दीजिए। जो छोड़ के जाने वाला समय है तो 5 दिन जाने हैं, ये देखिए 5 दिन पहले गए हैं, तो जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 20 और 5 25, इतना कर देंगे। अब देखिए 30 हो गया, बट्टे में जोड़ दिए 50, गुणे में 25, 25 दूनी 50, काट दीजिए, आ गया 15। तो बच्चों कितना दिन लगेगा काम खत्म होने में? तो दिन की संख्या हो गई 15 दिन। तो आप देख रहे हैं कि जो काम खत्म होगा उसको खत्म होने में कुल 15 दिन लगेगा। तो ऐसे ही प्रश्नों को सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक अभ्यास का ऐसे ही प्रश्न बनाना सिखाऊंगा कि बिना किसी सूत्र के आप कैसे उसको लगाएंगे, देख लीजिएगा। अब मान लीजिए कि इसी प्रश्न में आपसे पूछ लेता कि बी 5 दिन पहले काम छोड़ के जाए, तो अब देख लीजिए बी को काम छोड़ना है, तो 5 दिन पहले बी काम छोड़ देता है तो काम कितने दिन में खत्म होगा? तो भैया बी को काम छोड़ना है तो बी को भगाओ, ए को पहले लिखो, ए को पहले लिखेंगे, बी को भगाएंगे, भगा दिए हैं तो दोनों का समय जोड़ के नीचे, दोनों समय जोड़ के नीचे जो काम करेगा वही ऊपर रहेगा, नहीं तो दोनों जोड़ के नीचे लिख देंगे। फिर गुणे में, अब देखिए बी काम छोड़ रहा है ना 5 दिन पहले, तो 5 को बी के साथ जोड़िएगा, यानी कि 5 को 30 में जोड़ेंगे तो 35 मिलेगा। ये हो गया 20 बट्टे में 50 गुणे में 35, ये 0 से 0 काट देंगे तो 5 सत्ते में 35, दोनों गुणा कर दीजिए तो 14 दिन लगेगा भैया। और यदि आप कह दें कि बी काम छोड़ेगा तो बी छोड़ देगा तो ए कितने दिन में कर देगा? 14 ही दिन में काम खत्म कर देगा। तो आपने देखा कि कैसे हम प्रश्न हल कर रहे हैं बिना किसी सूत्र के, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं 6वां वाला, फिर मेरे साथ लगे रहिए। 6ठा वाला प्रश्न देखिए। तो चला देखा जाए भाई लोगन कि 5वां टाइप का प्रश्न का दिहल गवा है। तो जो 5वां टाइप का प्रश्न है उसको देख लीजिए। तो 5वें प्रश्न में है कि मदन और सोहन किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। समस्या यही है कि मदन जो है वो 10 दिन में काम करता है
और सोहन 20 दिन में काम करता है। तो चलिए आगे समस्या पढ़ते हैं। तो आगे है कि दोनों काम साथ साथ 5 दिनों तक करते हैं। इसमें देखिए दोनों लोग साथ साथ 5 दिन तक काम कर रहे हैं। इसके पहले वाले प्रश्न में था कि 5 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए कि शुरू में काम कर रहे हैं, वहां 5 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। दोनों में अंतर है भाई, समझ लीजिएगा कि दोनों काम साथ साथ 5 दिनों को तक करते हैं, उसके बाद एक काम छोड़ देता है। यानी कि साथ साथ 5 दिन तक किए हैं, फिर एक काम छोड़ के भाग गया है, मतलब छोड़ दिया है। तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा? आपसे शेष काम पूछा गया है कितने दिन में समाप्त होगा। तो पहले हम निकालेंगे कुल कमवा कितने दिन में समाप्त होगा, यही हमको पहले पता चले कि कुल काम कितना दिन में हो रहा है। तो हम भैया देखते हैं कि कुल काम कितने दिन में हो रहा है। तो यहाँ देखिए 2 समय है, जो मदन है उसको 10 दिन लगा है और जो सोहन है उसको 20 दिन लगा है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए एक काम छोड़ देता है। एक का मतलब भाई यहाँ मदन होना था, यहाँ देख लीजिए ये हो गया आपका मदन। मदन काम छोड़ रहा है, तो मदन काम छोड़ेगा तो मदन भाई 5 दिन कम करेगा, 5 दिन कम ही करेगा। तो वो 10 दिन करता है, तो 10 में से 5 दिन इसको घटा दीजिए कि 5 दिन ही करेगा वो। यानी कि 10 दिन में कर सकता था, लेकिन वो 5 दिन पहले छोड़ दिया है, तो 5 घटाइएगा, गुणा में 20। 20 क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपका जो सोहन है ये कर रहा है काम को। बट्टे में कौन भागा है काम छोड़ के? तो भागा है कौन? देख लिए मदन भागा है, तो मदन से भाग कर दीजिए, क्योंकि भाग गया है तो भाग कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों को काट दीजिए तो ये मिल जाएगा 2, घटाएंगे तो मिलेगा 5 गुणे में 2 बराबर 10 दिन। यानी कि जो काम खत्म होगा कुल वो 10 दिन में खत्म होगा, यानी कि कुल काम 10 दिन में खत्म होगा। इसमें पूछ रहा है कि शेष काम कितने दिन में खत्म होगा। तो भैया शेष काम कितने दिन में होगा? तो 5 दिन तो वो कर रहे हैं दोनों लोग, 5 दिन तक दोनों साथ में करे हैं, तो 10 में से यही 5 घटा देंगे। तो 10 में से 5 घटा दीजिए, क्योंकि कुल काम 10 दिन लगा है और 5 दिन तक दोनों साथ साथ किए थे। तो 10 में से 5 हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 5 दिन। यानी कि शेष काम खत्म होने में 5 दिन लगेगा। जो शेष काम है उसको खत्म होने में 5 दिन और लगेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस टाइप के प्रश्न आपको हल करना है, और वो भी बिना किसी सूत्र की सहायता से। एक बार मैं इसको फिर से बताना चाहूंगा कि आपके दिमाग में कहीं कंफ्यूजन हो तो वो भी दूर हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो काम छोड़ेगा और जितने दिन पहले छोड़ेगा है ना, उसको हम घटा देंगे। जैसे आपका देखिए मदन काम छोड़ा है, तो मदन का है 10, 10 में से 5 घटा दिए हैं, तो 10 में से 5 घटाएंगे, गुणा में दूसरा वाला समय लिख देंगे, और जो काम छोड़ के भागेगा उसी से भाग लगाएंगे। अब देखिए मदन भागा है, तो मदन के समय से हम भाग लगाएंगे। काट दिए हैं 2, घटाने पे 5 मिला, दोनों का गुणा कर दिए 10, तो ये मिल गया हमको कुल काम। अब कह रहा है शेष काम बताइए, तो शेष काम कैसे बताएंगे? जो साथ साथ किए हैं उसको घटाएंगे तभी तो शेष निकलेगा। तो हम साथ साथ वाले काम को घटा दिए हैं, तो शेष मिल गया हमको 5 दिन। यानी कि 5 दिन बच्चों लगेगा शेष काम खत्म होने में। और मान लीजिए इसी में पूछ लेता कि सोहन काम छोड़कर भाग जाए, जहां यहाँ पे मदन लिखा है यहीं पे हो जाए कि सोहन काम छोड़ के भागता है। यह देख लीजिए कि सोहन काम छोड़ देता है। अभी तक क्या था कि मदन ने काम छोड़ा था, अब मान लीजिए कि सोहन काम छोड़ता है, तब कितना दिन लगेगा? तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे पहले वाले को बनाए थे वैसे इसको भी बनाएंगे। अब देखिए पहले क्या है कि सोहन काम छोड़ रहा है, तो सोहन कितने दिन में करेगा भैया? 20 दिन में। सोहन 5 दिन पहले काम छोड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 20 में से 5 घटा देंगे। ये हो गया 20 में से 5 को घटाइएगा, जो काम छोड़ेगा उसी के काम से घटाना है हमको। तो सोहन काम छोड़ रहा था, तो सोहन के समय से 5 दिन घटा दिए, गुणे में 10, यानी कि दूसरा वाला समय, बट्टा लगाइएगा। अब भागा है कौन? भागा है सोहन, तो सोहन के समय से भाग लगाइएगा, भागेगा जो उसी के भाग, यानी कि जो काम छोड़ के भागेगा उसी के समय से भाग लगाएंगे। भाग रहे हैं वो, तो भागा है सोहन,
सोहन का समय है 20, तो सोहन के समय से भागा लगाइएगा। 10 से इसको काटिएगा तो 2 मिलेगा, और दोनों को घटाइएगा तो आपको मिलेगा 15/2, और हल कीजिएगा तो 7 सही 1/2 दिन लगेगा। ये देख लीजिए, ये हो गया सोहन के लिए कि सोहन काम को छोड़ दे तो कितना दिन लगेगा। अब चलिए देखेंगे हम छठा टाइप नंबर छठा, जो कि यहाँ पर टाइप नंबर 5वां लिखा है, मैं इसको छठवां कर देता हूँ। तो देख लीजिए, यह है आपका टाइप नंबर छठा। तो देखिए कि टाइप नंबर छठे में भैया क्या समस्या है, पहले समस्या सुलझाएंगे। तो चलिए पहले समस्या सुलझाने से पहले समस्या को समझा जाए। तो यहाँ पर जो समस्या दी गई है उसको पहले समझते हैं कि राम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। यानी कि यही पहली समस्या है कि जो राम है वो किसी काम को 24 दिन में करता है, ये समस्या है। श्याम जो कि राम से 20% अधिक दक्ष है। अब लीजिए नई समस्या ये है कि जो श्याम है वो राम से 20% ज्यादा दक्ष है। दक्ष का मतलब ज्यादा तेज काम करता है, यानी कि जो श्याम है वो राम से 20% ज्यादा तेज काम कर रहा है। समस्या ये हो गई। अब तो श्याम कितने दिनों में कर सकता है, यानी कि जो श्याम है वो उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि श्याम को लगाया जाए तो कितने जल्दी काम खत्म होगा। तो इसको करने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ प्रतिशत दिया गया है, 20% ज्यादा दक्ष है। जब भी प्रतिशत मिल जाए आपको, जहां भी मिल जाए, हिचकिचाइएगा मत। यहाँ 20% ज्यादा है तो सीधा लाग लिखेंगे 100/100 प्लस में 20, क्योंकि दक्ष है, अधिक दक्ष है। अधिक रहेगा तो जोड़ेंगे, कम रहेगा तो घटा देंगे, बस यही अंतर है। यहीं पे अधिक दिया होगा तो जोड़ देंगे 100 में 20 को, और यहीं पर कम होगा तो घटा देंगे, एकदम यही याद रखिएगा। 20% अधिक दक्ष है तो 100 में हमने 20 को जोड़ दिया है। गुणा लगाइएगा, कुल समय कितना दिन लगा था, 24 दिन। यानी कि राम को 24 दिन लगा है तो गुणे में 24, बस इतना कर दिए तो प्रश्न हल। अब देखिए ऊपर है आपका 100, नीचे मिल जाएगा 120। ये हो गया 120 गुणे में 24। 1 0 से 1 0 काटिए, 12 दूनी 24, 10 दूनी 20 दिन में कर देगा भैया। अब हम श्याम को लगाएंगे तो श्याम उसी काम को 20 ही दिन में कर देगा। अब ये देख लीजिए कि भैया श्याम को कितना दिन लगेगा, तो 20 दिन लगेगा। काहे? अरे भैया वो 20% ज्यादा दक्ष है, इसीलिए ना। अब चलिए इसी समस्या में और एक समस्या जोड़ देते हैं, उस समस्या का भी समाधान करेंगे हम भैया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए कि श्याम 20% अधिक दक्ष है। अब यहीं पे कम दक्ष कर देते, जहां पर अधिक है यहीं पर हम कह देते कि कम दक्ष है। तब क्या करेंगे भैया, कम दक्ष हो गया तो कम हो गया है तो यही घटाएंगे ना, जैसे जोड़े थे, जब ज्यादा था तो जोड़े थे, अब कम हो गया है तो घटा देंगे। क्या करना है, जब दाम कम होता है तो घटा ही देते हैं, तो हम घटा देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहले 100 है ऊपर तो हम 100 लिखेंगे, बट्टे में 100 लिख दीजिए। अब कम हो गया है तो कम कर दीजिए जितना कम हुआ है। कितना कम हुआ है भैया, 20%, तो हमने 20 को कम कर दिया। गुणे में लगाइएगा 24। अब देखिए ऊपर बचेगा आपको यहाँ पे 100 मिलेगा और नीचे मिल जाएगा 80 गुणे में 24। अब 0 से 0 काटिएगा, 8 का 3 24। अब 10 का गुणा 3 में कीजिए तो 30 दिन लगा। अब देख लीजिए कि जब कम दक्ष हो गया है तो 30 दिन लगा रहा है, वो तो 24 दिन में काम कर रहा था, अब कम दक्षता वाला आ गया है तो 30 दिन लगाएगा। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, कहीं घबराने की जरूरत ही नहीं है। जब कम होगा तो घटाइएगा और जब ज्यादा होगा तो जोड़िएगा। चलिए देखते हैं अब हम टाइप नंबर 7वां। देखिए भैया, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से सीखिए कि जहां कहीं दिक्कत भी ना आए। तो चलिए 7वां वाला टाइप देखेंगे, फिर लास्ट में निष्कर्ष भी निकालें। टाइप नंबर 7वें में जो समस्या दी गई है, इस समस्या को कैसे समझेंगे। तो दिया गया है, यदि 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 2 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। इसमें दिया गया है कि 5 व्यक्ति हैं, वो किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं।
अब आप 2 व्यक्ति लगा के उसी काम को करवाइए और बताइए कि कितना दिन लगेगा। तो चलिए भैया, जब काम वाला आ जाए, समय वाला आ जाए ना सवाल, तो इसको कैसे लगाएंगे। इसमें ये याद रखिएगा कि जब 2 टीमें होंगी तो दोनों टीमों में समय और आदमी बराबर होने चाहिए। समय और आदमी बराबर होने चाहिए, यानी कि जो पहली वाली टीम है ये इधर है, बराबर होनी चाहिए दूसरी वाली टीम के। तो भैया जो पहले वाली टीम है उसमें 5 व्यक्ति हैं और 10 दिन लगा। पहले टीम में 5 व्यक्ति हैं, 10 दिन लगा, तो 5 गुणे में 10, यानी कि दोनों का गुणा कर देंगे। पहले टीम में 5 व्यक्ति हैं, 10 दिन लगा है, तो 5 गुणे 10। अब आ जाइए दूसरे टीम में, तो दूसरे टीम में कह रहा है कि 2 ही व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या दिया है 2, यानी कि भैया 2 लिखेंगे गुणे। अब कह रहा है कि दिन, भैया दिन तो नहीं दिया है, तो दिन के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे डी लिख देते हैं। डी का मतलब होता है डे और डे का मतलब दिन। अब यहाँ क्या कर दिए कि हम दिन के स्थान पर लिख दिए डी। अब काट देंगे 2 से 10 को, तो आपको मिलेगा 5, दोनों का गुणा कर दीजिए, हो गया 25 दिन। तो आप देख रहे हैं ना कि जब 2 व्यक्ति लागेंगे तो कितना दिन लगेगा, 25 दिन लगेगा, यानी कि 2 व्यक्ति काम करेंगे तो 25 दिन। सिंपल सा लॉजिक है, एकदम सरल, इसमें कहीं दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब चलिए फिर हम देख लेते हैं। तो 8वां टाइप, आपको 7वां समझ में आ गया है, तब देखते हैं 8वां कि कुछ आदमी किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकते थे। ये समस्या है। समस्या में कहा गया है कि कुछ आदमी हैं वो किसी काम को 40 दिन में कर सकते थे, परंतु 10 व्यक्ति के और आ जाने से, यानी कि जो कुछ व्यक्ति थे वो कुछ व्यक्ति 40 दिन में करते थे, बाहर से और 10 आदमी आ गए उसमें, यानी कि जो व्यक्ति वहां पर थे उसी में बाहर से 10 लोग और आ गए। देखिए, परंतु 10 व्यक्ति के और आ जाने से, यानी 10 व्यक्ति और हो गए, वही कार्य 30 दिनों में समाप्त हो जाता है। यानी कि जो काम कर रहे थे कुछ व्यक्ति 40 दिन में, 10 व्यक्ति और आ जाने से वही काम अब 30 दिन में ही समाप्त हो रहा है। तो बताइए प्रारंभ में कितने आदमी थे। अब पूछा गया है आपसे कि बताइए कि शुरू में कितने आदमी लगाए गए थे। तो चलिए इसको हल करने के लिए हम एक सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं। सिंपल लॉजिक है आपका। सबसे पहले आदमियों की संख्या हमको मालूम नहीं है, तो इसको यक्ष मान दीजिए कि कितने आदमी हैं। भैया यक्ष आदमी थे, कितना दिन लगा, 40 दिन लगा। यक्ष आदमी 40 दिन में कर रहे हैं। और फिर आगे बोला गया है कि 10 व्यक्ति और आ गए, यानी कि जो पहले यक्ष थे उसी में 10 और आ गए, तो यानी कि यक्ष प्लस 10 हो गया। अब कितने दिन में खत्म हुआ है काम, तो 30 दिन में, तो गुणे में 30 लगा दीजिए। इतना तो देख ही गए हैं कि दोनों टीम को बराबर किए हम। पहले वाले टीम में आदमी नहीं बताया गया था, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, आदमी नहीं बताया है तो हम उसको यक्ष मान लेते हैं, लेकिन दिन तो बताया है, तो दिन ने हमको बताया था, तो हमने यहाँ 40 लिख दिए। बराबर में कहा गया कि 10 और आ गए, यानी कि कुछ आदमी हमको मालूम ही नहीं है कितने हैं, 10 और आ गए। तो हम क्या किए कि कुछ आदमी में 10 और जोड़ दिए, तो हमारे बन गए हैं यक्ष प्लस 10 बराबर गुणे में 30। अब यहाँ जो 0 है, 0 से 0 काट दीजिए, तो ये गुणा करने पे आपको मिलेगा 4 यक्ष बराबर। अब 3 का गुणा पहले यक्ष में कीजिएगा तो 3 यक्ष, और इसी 3 का गुणा 10 में करेंगे तो हमको मिल जाएगा 30। अब क्या करेंगे कि यक्ष को उठा के दूसरी तरफ लेके आइए, भगाइए इसको भगाइएगा कि चलो भाई भागो, अपने तरफ जाओ, जहां आपके यक्ष हैं उधर जाइए। तो ये क्या किया, इधर आ गया, तो इधर जब आएगा ना तो इसकी कीमत कम हो जाएगी। ये देख लीजिए, अब 3 यक्ष जो है बराबर के दूसरी तरफ आ रहा है, तो कीमत कम हो जाएगी। जब भी दूसरी तरफ कोई जाएगा तो उसकी कीमत कम हो जाएगी, है ना। तो इधर आया है तो कीमत कम, यानी कि माइनस में 3 यक्ष बराबर में हो गया आपका 30। अब दोनों को घटाइए, 4 में से 3 घटाएंगे तो एक ही यक्ष बचेगा, वो भी 30 के साथ में। तो आप देख लीजिए कि शुरू में कितने आदमी लगाए गए हैं, तो शुरू में लगाए गए हैं 30 आदमी। अब आपसे हो सकता है कि पूछ ले कि काम समाप्त होते समय कितने आदमी थे। अब ऐसा भी पूछा जा सकता है, आप प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा कि प्रारंभ में पूछ रहा है कि समाप्ति पे पूछ रहा है। अगर कहता कि समाप्ति पर कितने आदमी थे तो ये 10 आदमी और जुड़ जाते, क्योंकि काम समाप्त होते समय 10 लोग और आए थे। तो 30 और ये 10, मतलब 30 और ये 10 जोड़ने पर
आपको मिल जाता 40 आदमी, यानी कि काम समाप्ति पर कुल आदमी की संख्या दी गई थी 40। तो इस तरह से प्रश्न बना सकते हैं। इसी प्रश्न को आप दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, उसको भी देख लीजिए कि जब भी ऐसे टाइप के प्रश्न मिले आपको तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि ये जो आदमी है और ये जो समय है इन दोनों का गुणा, यानी कि सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम वाले टाइम से कोई मतलब नहीं, जो पहली बार में समय दिया गया है उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बार में जो संख्या होगी 10 व्यक्ति और 30 दिन, इन्हीं दोनों का ऐसे सीधे गुणा कर दीजिए, बटे में लगाइए दोनों दिनों का अंतर, यानी कि पहला दिन और दूसरे दिन में क्या अंतर है। तो पहला था 40 और दूसरा था 30, दोनों का अंतर निकालिएगा, मिलेगा 10, 10 से 10 काट दीजिए, आ गया आपका 30 आंसर। यही होगा। इस तरह से भी लगा सकते हैं, चाहे तो ऐसे लगाइएगा। तो ये आपका जो टाइप था समय और कार्य का, ये प्रत्येक टाइप को हमने आपको बता दिया है। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे, कार्य और समय तो हो गया है, अब ट्रेन वाली समय जो है, यानी कि ट्रेन से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे मैं उनको पढ़ाऊंगा इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से, जिससे कि आपको मजा भी आता रहे, क्योंकि मजा जीवन में लेना अति आवश्यक है, चाहे वो मजा किसी का भी हो। चाहे मेरा ही मजा ले लीजिए कमेंट करके कि हाँ सर आप ऐसे पढ़ाए थे वैसे पढ़ाए थे, कमेंट करने में कोई कुछ जाता नहीं है, मजा भी ले सकते हैं। यदि आपको मजा आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर किए बगैर मत जाइएगा। आपको मजा आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मजेदार वीडियोस लेकर आऊँगा, क्योंकि शुरू में थोड़ा बनाने में दिक्कत रहती है, फिर बाद में धीरे धीरे चलता रहता है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट कर ही दिए हैं तो आपको अंतिम छोर तक भी पहुंचाएंगे, इसी तरह से लगे रहिएगा। और जो मेरा अगला वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, उसको आप मिस मत कीजिएगा। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आप विज्ञान भी पढ़ लें तो मेरे जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में मैंने कक्षा 10 का संपूर्ण विज्ञान का अध्याय डाला है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर जा करके। और कक्षा 10 का यदि आप साइंस पढ़ लेते हैं तो भविष्य में आने वाली जो भी वैकेंसीज होंगी, वनडे एग्जाम होंगे, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी।